प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो क्लास 10th में 450 प्लस मार्क्स लाना या फिर टॉपर बनना तो बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर जो है प्यारे बच्चों 2 यानी कि बहुपद, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है सारा का सारा हम लोग कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एंड इसी वीडियो से सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ना चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया था। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना, आपको प्लेयर लिस्ट में 10th फाउंडेशन बैच के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर बेसिक से ही पूछा जाता है प्रश्न, ये आपसे बोला जा रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या बतलाइए। देखिए, रैखिक बहुपद कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार से रैखिक बहुपद होगा, जैसे कि ax है प्लस में b है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो ये x है ना, इसके अंदर में जो x है तो x पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, x पर पावर कितना होगा, तो जरा से जरा पावर इस पर एक ही होगा। यानी कि इसी पर पावर पूछा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, दूसरी जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बताइए। द्विघात बहुपद कहने से क्या यहाँ पर 2 समझ आ रहा है ना, यानी कि इस प्रकार से होगा, जैसे कि ax² होगा प्लस में bx होगा प्लस में c होगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो इस पर पावर 2 है, यानी कि हम लोग कहेंगे इस पर पावर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 होगा अधिकतम पावर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या। कहने का यहाँ पर 3 बोला है ना, त्रिघात मतलब 3 होता है, तो सिंपल सा समीकरण बनेगा इस प्रकार से, ax³ बनेगा प्लस में बनेगा bx² प्लस में बनेगा cx और बराबर में 0। तो अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर क्या है, त्रिघात बहुपद पूछा तो सबसे ज्यादा पावर जो यहाँ पर है 3 है, यानी कि हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और ये हम बेसिक से आपको बता रहे हैं। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पर देखिएगा, बोला गया एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। देखिए, एक घात वाला कहने का अर्थ जिस पर घात 1 हो। तो अभी स्टार्टिंग में ही आपने ये देखा, इसमें क्या है, एक घात है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं ना। तो सिंपल सा लिखा गया है, आप समझ लेना, जिसको एक घात वाला बहुपद कहा जाता है उसमें वो रैखिक बहुपद होता है। जो उसके बाद देखना बोला गया कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, जिस पर पावर 2 होता है, अभी हमने देखा था वो द्विघात बहुपद है, तो ये याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 घात 3 वाले बहुपद क्या, जिस पर पावर 3 होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अभी हमने देखा था ना त्रिघात बहुपद जिस पर पावर 3 हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बनता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो रैखिक बहुपद को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना, जिस पर पावर 1 हो, तो इस प्रकार से ये लिखा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ax प्लस में b, तो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो सिंपल सा इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल सा होगा, देख लीजिएगा, ax² होगा प्लस में bx हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में c, तो इस प्रकार से व्यापक रूप होगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बोला गया ना कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। ये सब आगे कम देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो जिस पर पावर 3 हो। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, तो इस प्रकार से व्यापक रूप होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो फॉर्मूला आपका बनता है 10 नंबर में। फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताइए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस में b बटे में क्या होता है, a होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा तो ये होता है c बटे में a, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तब काफी काम देगा, इसलिए इसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बनता है आपका चैप्टर से 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि बहुपद दिया गया है ax² माइनस में 2x प्लस में 5 के शून्य यदि a चूंकि b है, तो बताइए a इंटू v। देखो ये कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा गुने बीटा यही होता है ना, a गुने b, यानी कहने का अर्थ यही हो गया ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि अल्फा गुने बीटा, यानी कि अल्फा के जगह a दिया, बीटा के जगह v दिया। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला, आपको मैंने अभी जस्ट बताया था। अभी जस्ट देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया, c बटे में a होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे इसका जो फॉर्मूला होगा c बटे में, इसको पूरा का पूरा पहले जो है ना हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होगा क्या, a गुना v का जो फॉर्मूला होगा ये c बटे में a होगा। अब ये समीकरण है, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये जो पहला है ना, ये आपका a कहलाता है, ठीक है, और ये दूसरा जो है ये आपका v कहलाता है, ये तीसरा जो है ये c कहलाता है। तो ABCD के अक्षर के क्रम में आप ध्यान रखिए, तो समझ में बिल्कुल आपको आएगा। अब चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दो। देखो a का सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बटे में c है ना,
ना, तो सी के जगह रखो, सी के जगह ये है प्लस में 5, तो प्लस माइनस का भी अंतर आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस में 5 दे दो, बटे तो बटे कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर ए है ना, तो एक्स के गुना में कुछ नहीं होगा, तो सिंपल सा कहने का अर्थ है कि 1 होगा तो 1 बैठा दो, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा अर्थ होगा कि 5 होगा। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर ए है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे ना प्यारे बच्चों, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला है? बोला है कि बहुपद दिया गया है, बहुपद है एक्स स्क्वायर है, माइनस में 4 जो ना 4x है, प्लस में 1 है। तो इसमें बताइए मूल्यों का योग क्या होगा? तो योग का कहने का अर्थ होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों? फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस में बीटा, ये था, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था माइनस में बी बटे में ए, ये था ना। तो यही कहने का अर्थ हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया योग का। अब देखो मैंने समझा ही दिया, ये पूरा का पूरा आपका ए कहलाता है, ये पूरा का पूरा आपका बी कहलाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा बी कहलाएगा, और ये पूरा का पूरा आपका सी कहलाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ तक समझ आ चुका है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर बी का मान क्या है? तो देखो यहाँ पर माइनस में 4 है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला में भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैठा देना है, माइनस पहले से है तो पहले से दे दीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो माइनस में 4 इस प्रकार से दे दीजिए, बटे कर लीजिए। इसके बाद देखिए ए के गुना में, एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 रख दीजिए। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर 4 बटे में 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, नीचे का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब डायरेक्ट में यहाँ पर 4 होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपसे 14 बोला है, काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, यही सब आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दिया है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 हो, तो बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका 1 बटे अल्फा प्लस में होता है प्यारे बच्चों 1 बटे बीटा। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये मैं सबसे पहले यहाँ पर मिटाने का इसको प्रयास करूंगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी बटे होता है सी। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये समीकरण आपका ये ए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका वी होता है, ये आपका सी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझना प्लस माइनस का भी यहाँ पर डिफरेंट होता है, जब तक प्लस माइनस नहीं दोगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा बी का वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले माइनस था फॉर्मूला में, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, और प्लस में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, बटे है तो बटे कर लो। इसके बाद देखो यहाँ पर सी का वैल्यू, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सी का वैल्यू ये आपका होगा अंत वाला है ना, तो सी प्लस में 3 है तो यहाँ पर प्लस में ही 3 दे दो, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या होगा, मान हो जाएगा -2 बटे में हो जाएगा 3, -2 बटे में 3, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, समझ आया? तो इस प्रकार से अभी बहुत क्वेश्चन आएगा, हम अभी सॉल्यूशन करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को जब हम पीडीएफ वगैरह मॉडल पेपर तैयार करके देंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, टेस्ट सीरीज जब लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला है 15 नंबर है, बोला गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद है, इसके लिए बहुपद दिया गया है, और फिर से समीकरण उसी प्रकार से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में जो है ना एक्स प्लस में 1, तो बताइए इसके लिए फिर वही फॉर्मूला दिया 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट आपको बताया, इसका फॉर्मूला माइनस में बी बटे में सी होता है, तो रख दो। ये देखो आपका जो है ना बी का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। ये देखो एक्स के गुना में कुछ नहीं तो प्लस में 1 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 लगा दो, बटे कर लो। सी का वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो ये है ना, सी का वैल्यू 1 है तो प्लस में 1 तो 1, यानी कि डायरेक्ट माइनस में 1 मान आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो बी बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से 15 का सही होगा। इसके आगे चलिए सभी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद, इसके लिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, तो बताइए शून्य है, तब इसके लिए ना आपको 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बोलना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शायद याद ही हो गया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स बताओ, माइनस बी बटे में सी। अब मान रखो, ये देखो ये आपका बी का मान है, ठीक है, बीच का बी का मान होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका बी का वैल्यू होगा, ये आपका सीधा का सीधा ए का मान होता है, ये आपका सी कहलाता है। इस प्रकार से ध्यान रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आगे यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो वी का देखो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, और देखो ये प्लस में क्या है, यहाँ पर जो वी है यहाँ पर ना प्लस में 2 है, तो प्लस का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर 2 होगा, बटे तो बटे करो। सी का वैल्यू यहाँ पर प्लस में 1 है तो 1 कर लो, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर माइनस में 2 आपका मान आएगा, तो माइनस में 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है ना राइट होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन।
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद आप देखेंगे तो ये आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, तो आपको देखना है क्या बोला कि तो बताइए अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अल्फा इंटू गुने बीटा का, ठीक है। अल्फा गुने में क्या होगा, बीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये आपका होता है सी बटे में ए होता है ना। तो मान रख लीजिए सी का वैल्यू माइनस में 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। बटे कर लीजिए ए का एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि आपका डायरेक्ट यहाँ पर माइनस में 4 होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर बोला है, बोला यदि अल्फा चूंकि बीटा इसके लिए एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, ठीक है। ये दिया है, तो बताइए अल्फा बीटा, ठीक है, दिया गया है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा जो ना बीटा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये आपको जो ना बतलाना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला जानना है 1/अल्फा प्लस में ये जो आपका 1/अल्फा है ना, देखिएगा प्यारे बच्चों 1/अल्फा, यहाँ पर एक सेकंड फिर से मैं बता दूं आपको। देखिए डायरेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा है ना 1/अल्फा जो ना अल्फा बीटा प्लस में बीटा अल्फा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा माइनस में ए बटे में आपका सी। तो मान रखो ये देखो आपका क्या मान है, ये आपका ए का मान है, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो माइनस है तो पहले माइनस लगा लो और 1 है तो 1 को लिख दो, बटे कर लो। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों सी आपका यहाँ पर प्लस में 5 है तो प्लस में 5 दे दो, यानी कि डायरेक्ट आपका -1 बटे में आपका 5 आएगा, -1 बटे में 5। तो देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो 18 का क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया यदि द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, तो बताइए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये माइनस में बी बटे में क्या होता है, माइनस में बी और बटे में क्या होता है प्यारे बच्चों, बटे में आपका ए होता है। मैंने बताया ना इस प्रकार से। अब देखो रख दो वी का मान यहाँ पर देखो माइनस, सबसे पहले तो माइनस लगाए तो यहाँ पर भी माइनस दो, बटे करो। यहाँ पर देखो वी का मान है -2, तो यहाँ पर -2 दे दो, बटे कर लो, इस प्रकार से करो। उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स के गुना में यहाँ पर समझना प्यारे बच्चों, एक्स के गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लगा दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बट करो, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 2, ठीक है, और बटे में 1 यानी कि कुछ नहीं बता, तो डायरेक्ट यहाँ पर नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता, तो डायरेक्ट 2 होगा, ठीक है। तो देखो 19 का राइट आंसर क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप नोट करेंगे तो ये आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है आप लोगों का डाउट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है आपसे कि यदि बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इस प्रकार से है, तो बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा गुने में बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो चलो आपको फॉर्मूला पता ही है, आप लोग कमेंट करो क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला जो होगा सबसे पहले तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला इसका होता है अल्फा गुने बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, अल्फा गुने बीटा का, ये आपका सी बटे में हो जाता है ए। तो मान रख दीजिए सी का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर 10 होगा, बटे कर लो। ए देखो एक्स के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि 1, तो डायरेक्ट यहाँ करोगे तो 10 आपका मान होगा। तो देख लो यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद है, इसके लिए समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, तो बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो ना वैल्यू क्या होता है ना। तो बिल्कुल इसका फॉर्मूला मैंने अभी ही आपको जस्ट बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो मैं बिल्कुल बार बार बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक बार मैंने बोल दिया फॉर्मूला के विदाउट आपका ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे कि 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा है, इसका फॉर्मूला माइनस में बी बटे में आपका सी होता है, ठीक है। तो देखो ये आपका बी का मान कहलाता है, मैंने कई बार समझाया है ना, ये समझ लेना फिर से एक बार। ये आपका ए का मान होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बी का मान होता है, ये पूरा का पूरा आपका सी का मान होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर मान रख दो वी का है, यहाँ पर सबसे पहले माइनस है तो -2, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी आपको -5 ही देना है, बटे कर लेना है। सी का वैल्यू यहाँ पर प्लस में 7 है तो डायरेक्ट 7 दे दो, माइनस से माइनस कट गया तो डायरेक्ट आपका 5 बटे में आपका 7 होगा। 5
10/7 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर देखो तो आपका राइट होगा। क्लियर है आप लोगों का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखो बहुपद कौन नहीं होगा ये समझना है आपको, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला है कि किसी पर पावर 1 होना चाहिए, किसी पर पावर 2 होना चाहिए, किसी पर पावर 3 होना चाहिए, तो इस प्रकार से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4-5 होना ही चाहिए, ठीक है, इससे कम कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे तो देखिए ये आपका एक प्रकार से बहुपद में, ठीक है, कौन बहुपद में नहीं है ना, तो बिल्कुल ये बहुपद में आपका होगा, ठीक है, ये बहुपद में आपका होगा। और यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, आपका एक सेकेंड देखना, बहुपद में मतलब होने के लिए पावर होना चाहिए अल्फा बीटा ना, बिल्कुल यहाँ पर देखना समझना, ये आपका जो है ना ये सारा देखो, इस पर भी पावर है तो बहुपद में होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ रैकलिंग है तो होगा, ये भी बहुपद में। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए को देखोगे तो इसमें सिर्फ अंक में दिया है तो ये बहुपद में नहीं होगा, यानी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। अभी आपने देखा था व्यापक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का, तो व्यापक रूप कम से कम प्यारे बच्चों जो है ना, कम से कम जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, कम से कम होना चाहिए जैसे कि ax प्लस में या फिर माइनस में आपका b, तो उस प्रकार से यहाँ पर अगर आप लोग 23 नंबर का ऑप्शन ए को देखो तो यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों ए की जगह 2 है तो यानी कि 2x, ठीक है, माइनस में 5 तो ठीक है, ये प्रकार से आपका सही है, इस पर पावर 1 है तो ये आपका रैखिक बहुपद का रूप होगा। ये द्विघात बहुपद का तो ये नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते, इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 24 बोला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है ना, कौन बहुपद में नहीं है ये बतलाना है, ठीक है। तो देखो कौन इसमें से बहुपद में नहीं होगा, आप लोग खुद भी ट्राई करो, ठीक है, बिल्कुल। ये देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद ना आपका सिंपल सा, देखो इस पर रैकलिंग है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुपद में होगा। इस पर भी क्यू है तो ये बहुपद में होगा, इस पर भी स्क्वायर है तो बहुपद में होगा। ये देखो ये ऑप्शन नंबर अगर सी को देखोगे तो एक्स है, उसके बाद प्लस है 1 बटे, मतलब बटे में बहुपद कभी नहीं आता है ना, बहुपद में बटे में कभी नहीं आता है, इसलिए हम लोग जो कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, जो आपका बहुपद में नहीं होगा। समझ में आया। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है, तो देख लो कौन बहुपद में नहीं है। देखो बिल्कुल यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर जो बहुपद में नहीं होगा आप समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। बहुपद में ना 25 नंबर क्वेश्चन है तो ये तो बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पर अंक दिया है ना, अंक दिया है, इस कारण से ये बहुपद में आपका होगा, ठीक है, ये होगा। और इस पर भी पावर है तो ये भी बहुपद में, इस पर भी क्यू है तो बहुपद में है, लेकिन ये आपका बहुपद में नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर 1 है और उसके बाद x माइनस 1 है, अब ऊपर कम से कम जो है ना पावर होना चाहिए, इस कारण से ये बहुपद में आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन आप चेक करो तो यहाँ पर बिल्कुल 25 का सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन जो आपसे बोला है ना, देखना 26 नंबर बोला गया यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 है तो बताइए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने कई बार आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल होता है आपका माइनस में बी बटे में क्या होता है सी होता है। तो मान रख दो, ये आपका बी का मान है तो पहले से माइनस है तो यहाँ पर लगाओ माइनस लगा दो, और एक्स के गुना में माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि -1 और लेडी इधर भी है तो यहाँ पर रख दो, और सी का वैल्यू प्लस में डायरेक्ट 1 है तो 1, यहाँ पर माइनस से माइनस कटा तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर 1 मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 26 का राइट होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो समझने लायक क्वेश्चन आया 27 नंबर, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके मूल्यों का योगफल तथा गुणनफल। कहने का अथवा योगफल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो योगफल का फॉर्मूला है अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, ये होता है। और गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुने में बीटा, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आप लोगों को आ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल समझ। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया, ये आपका जो ना हो जाता है योगफल का फॉर्मूला, ये आपका होता है गुणनफल का फॉर्मूला। तो सिंपल सा कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर देखो क्या दिया है, गुणनफल का जो दिया है ना मान, ये आपका 2 दिया है, तो यहाँ पर गुणनफल का मान क्या है देखना है प्यारे बच्चों, गुणनफल का जो मान है 2 है, ठीक है। और उसके बाद देखना सॉरी योगफल का मान 2 है, ठीक है, और गुणनफल का जो मान है, गुणनफल का मान 15 है, तो गुणनफल का मान हम लोग यहाँ पर 15 रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो सबसे पहले जानिए। तो यहाँ समझना प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो रखता है ना प्यारे बच्चों, आप देखना यहाँ पर लगता है माइनस, और इस प्रकार से ब्रैकेट में जो आपका
योगफल है ये लगता है। तो अल्फा प्लस में क्या होता है बीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और फिर यहाँ पर एक्स होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है प्लस में आपका आता है क्या, प्लस में आता है गुणनफल, गुणनफल का ये जो फॉर्मूला है ये आपका अल्फा और गुने में आता है बीटा। समझ में आ गया, इतना ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। अब मान रख दो, आप लोग मान रख दोगे तो एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रख दो। उसके बाद प्लस बराबर है ना, बराबर नहीं होता है प्यारे बच्चों, हमने बराबर दे दिया है यहाँ पर, एक सेकंड देख लेना, बराबर नहीं होता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना, मैं आपको फिर से समझा दूँ। यहाँ पर बराबर, एक सेकंड प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो होता है ना एक्स स्क्वायर होता है और ये आपका माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर बिल्कुल 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या रखो 2 रख दो, ठीक है। उसके बाद एक्स है तो एक्स भी गुना में 2 का रह जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दो, ठीक है। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का जो मान है ये 15 दिया है ना, तो 15 रख दो। तो निकल करके आ चुका है क्या, निकल करके आया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 15। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। समझ में आया आप लोगों को, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। अब इसी प्रकार से अभी हम लोग जो करेंगे ये सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनेगा, तो मैं ये फॉर्मूला आपको बता दिया हूँ, अब इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो, हम जब आप कराएंगे क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका फिर बना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना बताइए जो है ना एक द्विघात बहुपद दिया है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य दिया गया है 8 जो है ना 2 और गुणनफल दिया गया है 6। तो बिल्कुल कहने का अर्थ हो गया, यहाँ पर समझना प्यारा बच्चों, कहने का अर्थ सिंपल सा हो गया। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो छूटेगा नहीं। देखो ये आपका गुणनफल योगफल का होता है, ठीक है। तो ये आपका योगफल मतलब कि अल्फा प्लस में जो है ना अल्फा, यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल समझना अल्फा प्लस में, ठीक है। देखो अल्फा प्लस में बीटा का मान जो है ना 2 है, ठीक है, और ये आपका गुणनफल है, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा, ठीक है, अल्फा गुने बीटा का मान माइनस में क्या है, माइनस में 6 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला मैंने जो बताया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या बताया था प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट मान लिख सकते हो, माइनस में ही रहता है, तो डायरेक्ट मान है 2 तो 2 रख दो। उसके बाद देखो फिर मैंने बोला था प्लस होता है, तो प्लस तो होता है बट यहाँ पर माइनस है ना, अल्फा गुने बीटा होता है ना, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ना माइनस लगा दो, ठीक है। चलो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, एक सेकंड प्यारे बच्चों, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर एक सेकंड, और इसमें जो है ना एक फिर से मैं फॉर्मूला पूरा का पूरा लिख ही देता हूँ, फिर बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला जो होगा, ये फॉर्मूला आपका बना था एक्स स्क्वायर हुआ था, माइनस था अल्फा और प्लस में बीटा था एक्स था, फिर प्लस में था आपका, और ये था अल्फा गुने में जो था बीटा था। प्यारे बच्चों देखना अल्फा, ठीक है, क्या था अल्फा गुने में बीटा, अल्फा गुने में क्या था बीटा, इस प्रकार से था आपका, ठीक है। अब चलो रख दो एक्स स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर वैसे ही रख दो, माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 रख दो। इसके बाद एक्स लगाए ना यहाँ पर, तो एक्स लगा दो, और यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसी का ना मान लिखा गया है, तो इसी का मान लिखेंगे अल्फा गुने बीटा का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 6 है तो 6 यहाँ पर लिख दो। तो ये आपका समीकरण निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6। देखो कहाँ पर ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में, एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक चीज और यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो क्या छोड़ा है तो बिल्कुल समझना फिर से। देखो प्यारे बच्चों हमने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक ही है, जो कि आपका समीकरण इस प्रकार से ही निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना गुना किया गया है, ठीक है, यहाँ पर गुना किया गया है, इस कारण से ये इस प्रकार से आया, तो इसका मान डायरेक्ट यही होगा, यही मान होगा। इसमें ऑप्शन ही हम गलत टाइप कर दिए होंगे, इस कारण से इसको हम लोग छोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से बनेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 29 नंबर है, बोला गया कि द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में जो है ना 5x प्लस में 6, तो इसका शून्यक बतलाइए, शून्यक बतलाइए, ठीक है। तो बिल्कुल शून्यक बतलाना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर समझेंगे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों शून्यक हम कैसे निकाल सकते हो, तो इसके लिए ना आपको जो है ना एक गुणनखंड विधि आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो गुणनखंड विधि के माध्यम से बनाएंगे, इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है ना तोड़ेंगे, ठीक है। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इस प्रकार से, माइनस में जो है ना 5x जो लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और प्लस में 6 है तो 6। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना इसको गुना करने पे कितना पूर रहा है, तो एक्स का 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का एक्स स्क्वायर पूर रहा है। और उसके बाद हमें करना क्या है, इतना ही जो ना ये अंक जो बीच में दिया गया है माइनस में 5x, हमें गुना करने पर जो है ना, गुना करने पर हमें 6x स्क्वायर पुराना है, गुना करने पर हमें जो है ना प्यारे बच्चों 6x स्क्वायर पुराना है, और जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस में 5 पुराना। तो कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, यहाँ पर देखना हम ले सकते हैं प्यारे बच्चों जो है ना माइनस में ले सकते हैं 2
एक्स, ठीक है, और माइनस में 3x ले सकते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पर माइनस में 2 माइनस में 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 5 बिल्कुल माइनस में पूर जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो अब हम लोग गुना करेंगे, माइनस माइनस गुना करेंगे -3 और माइनस में 6 को, तो 3 दूनी 6, ये आपका माइनस माइनस कट करके प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है आपका। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये प्लस में 6 था हम प्लस में 6 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर समझना एक्स स्क्वायर में देखो कॉमन क्या आएगा, ई दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो ई दोनों में एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस में एक्स घट गया तो 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस सबसे पहला कॉमन इसमें आएगा तो माइनस ले लो, और यहाँ पर आपका इसमें देखो 3 और 6 है तो इसमें कॉमन हमारा 3 आ सकता है, तो 3 लेंगे तो एक्स बचेगा, और प्लस है माइनस है, ठीक है। यहाँ देखना प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में आप भाग दोगे, 6 में 3 से भाग दोगे तो कटेगा 2 बार में, तो 2 बार में यहाँ पर 2 बचेगा। इतना क्लियर है। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों को एक जगह लिख लो, x माइनस में 2, ये क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा x, तो x ले लो, और यहाँ पर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 ले लो, बराबर में कुछ नहीं तो 0 लगा दो, यहाँ पर भी बराबर में कुछ नहीं तो 0 लगा दो। अब देखो x बराबर में ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 2, आपका x बराबर में 1 आ गया, और यहाँ पर x रहेगा बराबर, ये देखो माइनस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका जैसे 2 अंक आया, कौन कौन सा, 1 आया 2, 1 आया 3, तो ये देख लो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिख रहा है, 2 और 3 कहाँ पर है, तो बिल्कुल मैं आपको दिखा दूँ, 2 और 3 जो है प्यारे बच्चों, 2 और 3 आपका कहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल देख लो क्वेश्चन नंबर 29 का, और कमेंट करो 2 और 3, तो 2 और 3 जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसी प्रकार से हम आगे और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे सेम इसी प्रकार से, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस में 3, इसका शून्यक बतलाइए। तो इसके लिए तो हमें करना ही कुछ नहीं है, ये जो दिया है ना एक्स स्क्वायर तो इसको ले लो, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और माइनस में 3 है तो 3 ले लो, हमने ले लिया, बराबर में कुछ नहीं तो 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो क्या करो, ये एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, बराबर में ये जो माइनस में 3 था बराबर को उधर ले जाओगे तो प्लस में 3 होगा। अब एक्स पर से जैसे ही स्क्वायर आप हटाओगे, इस पर से स्क्वायर, तो ये जो एक्स पर से स्क्वायर आता है तो ये जो बराबर में था ये प्लस में, माइनस में और रूट अंडर 3 में आ जाता है, आपको पता होगा ये सब चीज़। अब देखो ये आया, इसका मतलब कहने का हुआ कि एक बार जो है ना माइनस में √3 आया और एक बार प्लस में √3 आया, जो कि आप देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो, समझ आ गया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, इसके आगे जो क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 31 है, बोला गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखना फिर से प्यारे बच्चों, बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 2x प्लस में 1 का शून्यक बतलाइए। तो सेम वही काम करना है, हमें इसको गुना करना है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो ये दोनों का जब गुना करेंगे 1 और एक्स स्क्वायर का, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 बचा। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये समीकरण ले लेना है, ठीक है। हम समीकरण ले लेंगे, समीकरण है एक्स स्क्वायर और प्लस में है आपका जो है ना 2x और प्लस में 1 है। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमें करना है ना गुना करना है तो हमें एक्स स्क्वायर पुनः, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग प्लस में ही ले लेंगे एक्स गुण और प्लस में एक्स। अब देखो एक्स एक्स जोड़ेंगे तो ये आपका 2x यहाँ पर पूर जाएगा, ये क्लियर है आपका, ये क्लियर है। उसके बाद एक्स और एक्स को जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी पूर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, क्लियर है प्यारे बच्चों, बताना तो क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे, जो प्लस में 1 था वो प्लस में 1 दे दो, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस में 1 था, दे दो, हम दे दिए। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, ई दोनों में ना एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स ले लो, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बचा और प्लस 1 यहाँ से एक्स एक्स घट गया तो यानी कि 1 बचेगा। अब देखो इसमें जो कॉमन आएगा प्यारे बच्चों देख लेना, प्लस में आपका आएगा यहाँ पर डायरेक्ट आपका 1 कॉमन आएगा, ठीक है। 1 कॉमन आएगा यानी कि यहाँ पर बचेगा डायरेक्ट एक्स, ठीक है। तो एक्स बचा, इस दोनों में हम कर ले एक्स बचेगा और प्लस में 1 ही बचेगा, 1 में भाग देंगे 1 से तो 1 ही। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग एक्स प्लस में 1 को ले लेंगे, बटे करेंगे, ये एक्स जो बचा ये एक्स और प्लस में 1 जो बचा ये 1 हम ले लेंगे, बराबर में करेंगे 0, यहाँ पर भी बराबर में करेंगे 0। तो देखो एक्स बराबर में प्लस में था पहले तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1, यहाँ पर भी देखो ये प्लस में था पहले तो आप बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 1, यानी कि आपका माइनस में 1 और माइनस में 1 आपका आ गया, ये मान आया। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, क्लियर है आपका। चलो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको करना है प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेगा, जो हम सोल्यूशन करा दे रहे हैं इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चंस आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 बोला है ना, देखो 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 3 के शून्यक इनमें से कौन नहीं है। तो बिल्कुल शून्यक कौन मतलब निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो पता चलेगा शून्यक, तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं प्यारे बच्चों, क्या है एक्स स्क्वायर है और माइनस में 2x है माइनस में 3 है। अब देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता ही है इसको गुना करने पर आपका जो है ना 3x स्क्वायर आएगा, तो हमें 3x स्क्वायर वो पुराना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताना आप लोग जरूर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको गुना कर लो। तो ये आपका क्या पूरा है, तो ये पूरा है 3 और एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर घटाने या फिर जोड़ने पे पुराना है, और हमें क्या करना है 2x जो है ना गुना करना है, कुछ भी मतलब कैसे भी करके हमें बस पुरा देना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या ले सकते हैं, तो बिल्कुल समझना, यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग ले क्या सकते हैं ना, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर समझना, हम लोग फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो समीकरण है प्यारे बच्चों, ये समीकरण आपका है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 2x माइनस में 3, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ले लेते हैं कितना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग 2 ले सकते हैं ना, नहीं 1 ले लेते हैं, 1 यानी कि डायरेक्ट एक्स ले लेते हैं। चलो यहाँ पर हमने एक्स ले लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस में ही 3 और एक्स ले लेंगे, और ये जो 3 बचा था माइनस में 3 ले लो, ठीक है। समझ आया, कुछ नहीं किए, सिंपल सा इसको हम लोग वैसे कर रहे हैं ताकि जोड़ने घटाने पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर घटा देते हैं, इसमें से प्यारो इसको प्लस में लेना होगा, एक सेकंड देखना, 1 को हमें क्या करना है, प्लस में लेना है, हमने प्लस में ले, तो अब देखो यहाँ पर एक्स 3x में से एक एक्स घटेगा, तो ये आपका 2 माइनस में 2x हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। इसी के बाद देखो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखना जो है ना एक्स को और माइनस में 3x को गुना करेंगे, तो एक्स 3x क्यूब पूर जाएगा, स्क्वायर पूर जाएगा ना, तो इतना ही पुराना था, अब पूर गया है, तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब सिंपल सा ई दोनों में कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, प्लस में आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करो, माइनस ले लो और 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 1 बचेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये बचा ये दोनों सेम ही है, तो एक्स प्लस में 1 ले लो इसको, ठीक है, ब्रैकेट करो या ना करो छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर ले लो, ये एक्स बचा तो एक्स, और माइनस में ये 3 बचा तो माइनस में 3, कुछ नहीं बराबर में तो 0 कर लो, इधर भी बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर लो, और यहाँ पर एक्स बराबर में ये प्लस में 1 था, उधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, यानी कि एक एक्स माइनस 1 आया, एक्स बराबर में -1 आया, और यहाँ पर देखो एक्स है, तो यहाँ पर बराबर के उधर इसको ले जाओगे 3 को, तो ये प्लस में 3 आएगा, यानी कि माइनस में 1 और 3 आया, माइनस में 1 या फिर 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 या फिर माइनस में 1, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है, 3 माइनस जो है ना 3 और माइनस में 1, तो देख लो मैं आपको पहले इसको कट कर देता हूँ, 3 माइनस में 1, ये देख लो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी में, तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ए है ना मान। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं, सारा मिटा लेते हैं, फिर फटाफट से मैं आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाद आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन आपका आया प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 33 नंबर बोला, द्विघात बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 का शून्य का क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर शून्य क्या होगा, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ले सकते हो क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको गुना कर लो, तो यहाँ पर 3 जो है ना आपका यहाँ पर क्या पूरेगा 2x स्क्वायर पूर जाएगा, तो हमें 2x स्क्वायर पुराना है, ठीक है, घटाने पर या फिर जोड़ने पर, और इतना हमें 3x भी पुराना है ना, तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग ले क्या सकते हैं, तो बिल्कुल देखो ये समीकरण ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हम जो लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस में जो है ना प्यारे बच्चों, प्लस में क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर प्लस में 1x ले लें, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 2x ले लें, और जो बचा था अब देखो यहाँ पर करते हैं 2x और प्लस में ही आपका पूरा है, तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो ये 3x आपका हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद देखो अगर हम लोग प्यारे बच्चों 1x को अगर 2x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें पूरा था इसको गुना करने पर ये पूरा था 2x स्क्वायर, तो ये भी हमारा पुर जाएगा, तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट मान बैठा सकते, प्लस में 2 था तो प्लस में 2 ले लेते हैं। अब फटाफट से इसमें कॉमन आपका आएगा x, ठीक है, तो यहाँ पर x और प्लस में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है, इसमें कॉमन आपका जो आएगा ना 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचा x, और यहाँ पर जो है ना प्लस में आपका 1 बच जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, तो इसको ले लो x प्लस में ले लो 1, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर x बचा, तो यहाँ पर ले लो प्यारे बच्चों, इसको ब्रैकेट को हम ना मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बचा x, तो x ले लो, और प्लस में 2 है तो 2 ले लो, बराबर कुछ नहीं तो 0 कर लो, यहाँ पर भी बराबर कुछ नहीं तो 0 कर लो, x बराबर में ये प्लस में 1 था उधर जाएगा तो माइनस में 1, आपका x में आपका -1 आएगा, और एक जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो ये प्लस में 2 था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 2, यानी कि आपका एक मान आएगा माइनस में 1, और दूसरा मान आएगा आपका, दूसरा जो मान आएगा प्यारे बच्चों, दूसरा जो मान आएगा ये माइनस में 2 आएगा, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन इसी प्रकार से करना होता है, ये सारा क्वेश्चंस आपके
आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसी टाइप से ये सारा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व खुद से करना है। इसका PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन वही है, ये सारा क्वेश्चन मैंने भी सॉल्यूशन कराया था अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है मैंने बताया था -b बटे में आपका होता है a, ठीक है, -b बटे में आपका a होता है। तो देखो ये b का मान है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, और प्लस में 5 है तो यहाँ पर प्लस में 5 ले लो, बटे कर लो, a के गुना में क्वेश्चन 1 डायरेक्ट -5 आपका आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 35 का यहाँ पर b होगा। इसी प्रकार से करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 है, द्विघात बहुपद x² माइनस में 2 का शून्य क्या होगा। तो इसको, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो x² है ले लो और माइनस में 2 है तो 2 ले लो, बराबर क्वेश्चन तो 0 कर लो। अब देखो x² वैसे ही लो, बराबर में क्या करो, माइनस में 2 था, बराबर कर जाएगा तो बिल्कुल ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब देखो x पर से जैसे ही पावर हटाओगे तो ये प्लस माइनस दोनों में आपका √2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि माइनस में √2 और प्लस में √2, यानी कि माइनस में √2 प्लस में √2, जो कि ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस में जो है ना माइनस में √2 और प्लस में √2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो इस प्रकार से सोल्यूशन करना है। सारा क्वेश्चन वही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन बोला है, जैसे 37 नंबर क्वेश्चन बोला, बहुपद दिया गया x² माइनस में 5x प्लस में 6 का शून्य का योग का फॉर्मूला भी जस्ट हमने देखा था, माइनस में क्या था b बटे में a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस पहले से तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस में 5 है तो ब्रैकेट करके माइनस में 5 ले लो, बटे कर लो, एक का देखो x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी माइनस माइनस का था तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर 5 मान आएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका बी होगा। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला वगैरह मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में ही। ये सारा क्वेश्चन 38 नंबर वही है। ये आपका जो है ना, ये आपका अल्फा गुने बीटा का मान है, ठीक है, और ये अल्फा प्लस में बीटा का मान है, ठीक है, ये आपका मान है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, आपको बैठा देना है। देखिए इसका समीकरण का जो मान आएगा 38 का नोट कर लेना। सारे क्वेश्चंस वही है प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। आप उसी प्रकार से इसका भी बैठा लेना, इसका भी है, इसी प्रकार से मान निकालना है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, सेम ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर आपका जो है ना, चैप्टर बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है। और कैसा लगा क्लास जरूर बताना। जो क्वेश्चन छूटा है थोड़ा बहुत है, ये खुद से आप कर लेना, मैं आपको बता ही दिया हूँ। सेम वही टाइप से सारा का सारा क्वेश्चन देखो बनेगा, जैसे अल्फा चूंकि बीटा पूछा है ना, तो सेम वही मान है। ये थोड़ा मान ये समझ लेना, ये थोड़ा जरूरी है, ये मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका जो 42 नंबर है, इसका जो बोला गया कि x² और उसके बाद दिया गया है यहाँ पर प्लस में 6x माइनस में 6, तो बताइए अल्फा चूंकि बीटा क्या होगा। तो ये बराबर अंतर पूछा है ना, तो बिल्कुल देखो समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि अल्फा गुने बीटा जो होता है बराबर में अल्फा प्लस बीटा का होता है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने लायक है। इसके बाद सारा का सारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर नंबर जो आपका मैथ का प्यारे बच्चों 3 है, चैप्टर नंबर 3, उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग क्या करिए, चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तमाम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और इसका PDF वगैरह ना बिल्कुल मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं कहाँ पर डालूंगा, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब में डालूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है ये मैं अभी चलिए फटाफट से आपको जो है ना समझा देता हूँ। एंड आप लोग प्यारे बच्चों जो है ना मेरा नंबर भी ले सकते हो, नंबर है 98 355, ठीक है, 355 16 710 पर आप लोग जो है ना हाय सर क्लास 10th और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम लिख करके भेजेंगे, तो मैं वहाँ पर भी ऐड कर दूंगा और खुद से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।